बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मुझे पता है बहनों कि आप सब इस कार्यक्रम के लिए 11 बजे से निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सभी से एक विशेष निवेदन करते हैं, क्योंकि आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यक्रम है और इस सम्मेलन में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो एक बार पुनः बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं बोलूंगी सशक्त नारी, आप बोलेंगे सशक्त भारत। सशक्त नारी, सशक्त नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मैं आपका इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सुश्री सरोज पांडे जी, उपस्थित हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम सम्माननीय अरुण साहू जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव सिंह जी, उपस्थित सांसद सम्माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सांसद सम्माननीय श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, श्रीमती उषा बाले जी, सुश्री नीता डुमरे जी, श्रीमती आदर्श वर्मा जी, डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी, श्रीमती ईला गुप्ता जी, श्रीमती स्मिता देशपांडे जी, आदरणीय सविता दीदी जी, हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी आई हुई हैं, डॉक्टर भारवी वैष्णव जी, श्रीमती अस्मित मक्कड़ जी एवं उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और इस नारी शक्ति सम्मेलन में आए हुए हमारे समस्त मातृशक्ति का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज ये नारी शक्ति अधिनियम के विषय पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर में मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त बनाने एवं नीति निर्माण तथा राजनैतिक नेतृत्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस दिन से यह कानून पास हुआ वो दिन हमारे लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में रेखांकित है, जिसे आम निर्वाचन 2034 के स्थान पर 2029 से लागू किए जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। नारी शक्ति अधिनियम केवल एक विधायी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों महिलाओं के सामर्थ्य, उनके संघर्ष और उनकी अटूट समर्पण का सम्मान है, जो घर की चार दीवारी से लेकर अंतरिक्ष के अभियानों तक भारत का तिरंगा फहरा रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नारी शक्ति को सशक्त करने एवं समावेशी बनाने तथा विकसित भारत की ओर यह एक मजबूत ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक के बाद एक ऐसे जन कल्याणकारी
योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से तथा स्वयं सहायता समूह की बहनें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसे पहलों से महिलाओं को पारस्परिक भूमिकाओं में आगे बढ़ाकर तकनीकी व उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त किया है, जिससे महिलाओं को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। महिला आरक्षण के लिए 3 दशकों से कोशिशें और बातें हो रही थी। इससे पहले 4 बार यह बिल संसद में लाया गया, लेकिन किसी न किसी कारण से नीति एवं नियत के अभाव से पारित नहीं हुआ। परंतु प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह साकार हुआ, जो हमारी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति व मजबूत नेतृत्व का परिचायक है। केंद्र में आज हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। यह हमारी शक्ति है साहसिक निर्णय लेने और उसे लागू कराना। हमारी सरकार ने देश के अंदर एक वातावरण तैयार किया कि अन्य मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा। जब कोई जिम्मेदारी संभालेगी तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वह जी जान से जुट जाएगी। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा आत्मविश्वास पैदा करेगा और महिला नेतृत्व वाले नए भारत का उदय होगा। आज परिवार से लेकर पंचायत तक, अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और उद्यम तक नारी शक्ति हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। गांव में हमने देखा है, जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वो अच्छा काम करती हैं। पंचायती राज संस्थानों में आज लगभग 14 लाख से अधिक महिलाएं चुनी गई हैं। आज की महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं हैं, वे छात्र, प्रोफेशनल उद्यमी और अधिकारी भी हैं। वे हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। विगत दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। मेरी ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मतदान करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मैं यह मानती हूं कि यह हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण होगा। अमृतकाल में नए संसद भवन में पहला बिल नारी शक्ति वंदन का था। इस बिल को संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो भारत के प्रधान सेवक, सच्चे कर्मयोगी साधक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रचा है। नारी शक्ति तेरा वंदन है, अभिनंदन है। मातृशक्ति की गौरव गाथा हमारे संस्कारों का चंदन है। नारी शक्ति तेरा वंदन है, अभिनंदन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रावधान करता है, जिससे निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनकी भागीदारी निश्चित ही बढ़ेगी। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का यह अधिनियम देश की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान और अधिकारों का राष्ट्रीय संकल्प है, जिससे उनके नेतृत्व अधिकारों का संरक्षण होगा। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों ने सदैव नारी को पूजनीय माना है, लेकिन आधुनिक भारत की आवश्यकता नारी शक्ति को समान अवसर देने की है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह अधिनियम किसी की जीत या हार की नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। यह उन सभी मातृशक्ति की जीत है जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर अपने लिए नए रास्ते बनाए हैं। आइए हम सब मिलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सफल बनाएं और नए एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर बेटी का सपना साकार हो सके और उनकी उड़ान को
और उनकी उड़ान की कोई सीमा ना हो। मैं इस गौरवशाली ऐतिहासिक निर्णय के रूप में नारी शक्ति वंदन को लाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। इस अधिनियम के समर्थन के लिए आज यहाँ पे जितने भी माताएं बहनें हैं, मैं एक नंबर आप सबको बताऊंगी। आप अपना मोबाइल सामने निकाल कर उस नंबर पे मिस्ड कॉल जरूर करेंगे। सभी महिलाओं से, सभी हमारे भाइयों से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने के लिए अपने मोबाइल निकाल कर एक नंबर मैं बताऊंगी, उसमें मिस्ड कॉल जरूर करें। मैं नंबर बताऊं, 9667 173333। एक बार पुनः 9667 173333। इस नंबर पे आप सब मिस्ड कॉल करके हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।